सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल जो प्रीवियस ईयर 2019 का एग्जाम हुआ। उस टोटल 9 शिफ्ट में एग्जाम हुए, टोटल 9 दिन एग्जाम हुए थे। तो उस सारे एग्जाम्स में कितने सारे साइनोनिम्स पूछे गए हैं, वर्ड मीनिंग्स। सिर्फ साइनोनिम्स वाले वर्ड मीनिंग को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके हम देखेंगे हिंदी मीनिंग्स भी होंगे उसमें, और उसके साइनोनिम्स भी जो कि एग्जाम में दिया गया था। तो इसका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो हम यहाँ से देखने वाले हैं सारे वोकैब, सारे साइनोनिम्स जो कि पूछे गए थे एसएससी सीजीएल 2019 के एग्जाम में। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं फर्स्ट वर्ड जो है, फर्स्ट वर्ड है पेनिटेंस। यह फर्स्ट शिफ्ट में ही क्वेश्चन, यह साइनोनिम्स वर्ड पूछा गया था। इसका हम किस सभी वर्ड का वर्ड देखेंगे, वर्ड डिफिनेशन और उसके साइनोनिम्स जो कि दिया गया था ऑप्शन में, और उसका हिंदी मीनिंग भी देखेंगे। तो पेनिटेंस, इसका डिफिनेशन कि द एक्शन ऑफ फीलिंग सॉरो, यानी कि खुद को सॉरो फील करना, दुखी महसूस करना। इसके पछताने के सेंस में इसका यूज किया जाता है। तो इसका साइनोनिम्स दिया गया था रिपेंटेंस, ये इसका साइनोनिम्स होगा और इसका मतलब होता है पछतावा। नेक्स्ट जो वर्ड है इम्प्लोर, यानी कि बेग समवन अर्नेस्टली। इम्प्लोर जो वर्ड है इसका मतलब होता है बेग समवन अर्नेस्टली। इट मीन्स कि प्लेड या याचना करना, किसी से याचना करना, कुछ चीज मांगने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाना, याचना करने के सेंस में इम्प्लोर वर्ड का यूज किया जाता है और इसका साइनोनिम्स प्लीड होता है। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोरियस। यह शान, शौकत या फिर यशस्वी, ये सब के सेंस में ग्लोरी वर्ड का यूज किया जाता है। ग्लोरी से ग्लोरियस बना है। इट मीन्स ब्रिंगिंग फेम और एडमायरेशन। फेम प्राप्त करना, प्रसिद्धि हासिल करना, बहुत प्रचलित हो जाना, उसी को ग्लोरियस कहते हैं। इसका साइनोनिम्स स्प्लेंडिड होता है जो कि ऑप्शन में दिया गया था, और हिंदी मीनिंग इसका यशस्वी। नेक्स्ट वर्ड है रिवर्स। रिवर, इसका मतलब होता है कि रिस्पेक्ट, फील डीप रिस्पेक्ट, यानी किसी का पूरे अंदर मन से, अंतर मन से आदर करना, फील डीप रिस्पेक्ट। तो इसके साइनोनिम हो जाएगा रिस्पेक्ट यानी कि आदर करना। एक वर्ड आता है इरिवरेंस, IREVERENC। इरिवरेंस यानी कि अनादर करना हो जाता है, जो इसका रिवर का अपोजिट होता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेंट। यह भी इजी वर्ड है और यह पूछा हो गया था, शायद थर्ड डे वाले शिफ्ट में यह पूछा गया था प्रिवेंट। तो प्रिवेंट इट मीन्स की कीप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, कुछ होने से, कुछ घटित होने से रोकना, कुछ घटित होने से रोक देना ही प्रिवेंट कहलाता है। यानी कि इसके साइनोनिम्स हो जाएगा एवर्ट और हिंदी मीनिंग रोकना। नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेज से एक्नॉलेजमेंट वर्ड बना है। इट मीन्स एक्सेप्टेंट ऑफ द ट्रूथ, या फिर ट्रूथ ही नहीं, कुछ भी चीज को एक्सेप्ट करने की प्रक्रिया, जो एक्सेप्ट करे उसी को कहते हैं स्वीकृति, यानी कि एक्नॉलेजमेंट। इसका साइनोनिम्स कंफर्मेशन जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिजल। इट मीन्स की पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेज फ्रीली। कुछ भी जिसके पास बहुत अधिक मात्रा में होता है तो वो केयरलेसली होकर अपने पैसे को ज्यादा खर्च करने लगता है किसी भी चीजें पे, तो उसी को कहते हैं प्रोडिजल, यानी कि बहुत ज्यादा खर्चीला, बहुत ही खर्चीला। आप यहाँ हिंदी मीनिंग देख पा रहे होंगे। और इसका साइनोनिम्स जो होगा एक्स्ट्रावेजेंट, यह हमेशा ही पूछा जाता है, सीजीएल 2019 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है फ्यूरी। फ्यूरी यानी कि गुस्सा, जिसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो। वाइल्ड और वायोलेंट एंगर, काफी ज्यादा मात्रा में गुस्सा आ जाए किसी बात को लेके, उसे फ्यूरी कहते हैं। यानी कि एंगर इसका साइनोनिम्स, गुस्से में इसका मीनिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है सोलिटरी। तो हम एक बात बता दें, यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं सोलिटरी वर्ड। सोलिटरी इट मीन्स की डन और एग्जिस्टिंग अलोन, माने खुद को दूसरों से अलग महसूस करना या फिर अलग हो जाना, एकांत में रहना। एकांत में रहने के सेंस में हम सोलिटरी वर्ड का मोस्टली यूज करते हैं। तो इसका साइनोनिम सिंगुलर जो ऑप्शन में दिया गया था, तो इसका साइनोनिम सिंगुलर हो जाएगा, यानी कि एकांत। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंसिव। इसे आप ध्यान में रखेंगे। आज जो
द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग हमने अपलोड किया था, उसको आपने वीडियो देखा होगा, तो उसमें जो आया था एक्सपेंसिव आया था, और ये है एक्सपेंसिव, यानी कि कॉस्टली, ए लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा खर्चीला, बहुत ज़्यादा महंगा, कीमती जो चीज़ होता है उसे एक्सपेंसिव हम कहते हैं। तो इसका डियर, डियर साइनोनिम्स होता है, ये यदि आप नहीं जानते होंगे तो जान ले। डियर मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा महंगा, एक डियर मतलब होता है प्री, और एक डियर का मतलब होता है हिरन। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, यानी कि बहुत महंगा, एक्सपेंसिव। नेक्स्ट वर्ड है रिटेन। कंटिन्यू टू हैव समथिंग, किसी चीज को लगातार बनाए रखना, मेंटेन रखना, बनाए रखना के सेंस में रिटेन का यूज किया जाता है। जैसे कोई कोई किसी पद पे आसीन है और उसमें अल्टरेशन हो रहा है, चेंजेज हो रहा है, लेकिन कोई अपने पद पे बनाए, पद को, गरिमा को बनाए हुए है, तो उसे हम कहेंगे रिटेन। तो इसके सिनोनिम्स मेंटेन, यानी कि को बनाए रखना। नेक्स्ट जो वर्ड है इरुडाइट, यह पूछा गया था सीजीएल 2019 में। यह भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज, जब किसी के पास काफी ज्यादा मात्रा में नॉलेज हो किसी चीज के बारे में, तो उसे हम इरुडाइट यानी कि विद्वान कहते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है किसी भी चीज के बारे में। तो इसके साइनोनिम्स लर्नेड और विद्वान इसका मतलब होता है, मीनिंग होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी यानी कि ए लैक ऑफ शॉर्टेज। ये लैक और शॉर्टेज यानी किसी भी चीज की कमी हो जाए, या फिर पैसे की कमी हो जाए, या फिर ज्ञान की ही कमी हो जाए, या फिर किसी भी चीज की कमी हो जाए, तो उसे हम डिफिशियंसी वर्ड से डिनोट करते हैं, यानी ए लैक ऑफ शॉर्टेज। इसका साइनोनिम्स इनएडिक्वेसी होता है। आप एडिक्वेसी मतलब जानते होंगे, एडिक्वेट। एडुक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, ज्यादा मात्रा में, और इनएडिक्वेट उसका एंटोनिम्स हो जाता है, तो उसका मतलब होता है अभाव। नेक्स्ट वर्ड है कैटास्ट्रोफिक। इसका मतलब होता है कॉजिंग सडनली ग्रेट डैमेज, अचानक से कोई बड़ी आपदा विपदा आ जाए जो काफी डैमेज करके चली जाए, तो उसे हम कहते हैं कैटास्ट्रोफिक, यानी कि डिजास्टरस। इसका साइनोनिम्स होता है, इसके साइनोनिम्स बहुत सारे होते हैं। एक मिस फॉर्चून जो वर्ड आता है इसके लिए आता है, और इसका मतलब होता है कि आपदा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ओवेशन, यानी कि ए सस्टेन्ड एंड एंथुजियास्टिक शोज ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम एन ऑडियंस। जैसे कोई किसी मंच पे कोई अच्छा भाषण दे रहा हो, तो उसके प्रशंसा में लोग तालियां बजाने लगते हैं, तो उसे कहते हैं स्टैंडिंग ओवेशन। और यह जो वर्ड है ओवेशन, यानी कि तालियों की गड़गड़ाहट किसी की प्रशंसा में किया जाता है। इसका साइनोनिम्स एप्लॉज होता है, यानी कि तालियों का गड़गड़ाहट। नेक्स्ट वर्ड है प्रेफर्ड। जब कोई कोई भी व्यक्ति किसी खास चीज को प्रेफर करता है, मतलब कि उसे पसंद करता है, पसंदीदा जो उसका चीज होता है, तो उसके सेंस में हम प्रेफर को यूज करते हैं। इट मीन्स लाइक वन पर्सन बेटर देन अनदर, किसी दूसरे खास चीज से उसको ज्यादा मात्रा में पसंद करता है। तो यहाँ कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेयर कर रहा है कि जैसे कोई दो चीजें हैं और कोई एक दूसरे को पसंद करता है पहले को छोड़ के, ज्यादा मात्रा में, पसंद दोनों करता है लेकिन इसको ज्यादा मात्रा में, तो उसी के सेंस में हम प्रेफर्ड वर्ड का यूज करते हैं, यानी कि पसंदीदा। साइनोनिम्स फेवर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्डियल, यानी कि वार्म एंड फ्रेंडली। वार्म एंड फ्रेंडली, विनम्र होना, किसी के प्रति नम्र भावना से उससे बात करना, नम्र भावना से उसका रिस्पेक्ट करना, कॉर्डियल कहलाता है। इसके साइनोनिम्स वार्म होता है। नेक्स्ट वर्ड है जुवेनाइल। यह तो कई कई बार वर्ड पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। जुवेनाइल का मतलब होता है फॉर और रिलेटिंग टू यंग पीपल, जो जवान होते हैं, जो युवा अवस्था में होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, उसी को कहते हैं हम जुवेनाइल। यानी कि साइनोनिम्स इसका चाइल्डिश, जिनमें अभी जो युवा होते हैं उसी को कहते हैं हम जुवेनाइल। नेक्स्ट वर्ड है रिपरक्यूशन। इट मीन्स कि एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इवेंट और एक्शन, यानी कि कोई भी घटना होती है उस पर जो अपना रिएक्शन देता है, यानी कि प्रतिक्रिया देना। तो रिपरक्यूशन यानी कि प्रतिक्रिया देना, यहाँ देख सकते हैं इसका मीनिंग, प्रतिक्रिया देना, और रिएक्शन इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है सेक्रेड, यानी कि फियर, स्केर्ड। इट मीन्स कि फियरफुल, फ्राइटेंड। सेक्रेड यानी कि यहाँ पे जो यह गलत लिखा गया है, सॉरी,
इसका मतलब होता है, वो होता है स्केर्ड। इसका मतलब होता है कि पवित्र के सेंस में इसका यूज किया जाता है। एस यहाँ मीनिंग में भी कुछ एरर दिख रहा है, इस वर्ड को रिमूव कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है वियरी। वेरी इट मीन्स कि शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थका जाता, कोई कार्य करके बहुत ज़्यादा थक जाता है तो उसे हम एक्सॉस्टेड वर्ड से डिनोट करते हैं, और इसका वेरी का साइनोनिम्स हो जाएगा एक्सॉस्टेड, यानी कि शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थक जाना कोई कार्य करके। नेक्स्ट वर्ड है एफ्लुएंट। इट मीन्स कि हैविंग ए ग्रेट डील ऑफ मनी और वेल्थ, बहुत ज़्यादा जो धनी होता है या फिर जिसके पास पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होता है बहुत सारी चीज़ें, तो उसे अफ्लुएंट यानी कि कहते हैं धनी मनी, यानी प्रोस्पेरस इसका साइनोनिम्स होता है प्रोस्पेरस, यानी कि पर्याप्त मात्रा में उसके पास सब कुछ अवेलेबल हो। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूरेट। इट मीन्स कि करेक्ट इन ऑल डिटेल्स, एग्जैक्ट, जो जिसमें गलती नाम की कोई चीज़ ना हो, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, तो उसे एक्यूरेट यानी कि शुद्ध। आप यहाँ देख सकते हैं इसका मीनिंग शुद्ध, और साइनोनिम्स प्रिसाइज। नेक्स्ट वर्ड है असॉल्ट। यह वर्ड काफ़ी इजी है और हमेशा आते रहता है। इट मीन्स मेक ए फिजिकल अटैक, किसी पे फिजिकल अटैक करना, उस पर अचानक से आक्रमण कर देना, उसको फिजिकली क्षति पहुंचाने के लिए आक्रमण किया जाता है, उसे ही असॉल्ट कहते हैं, यानी कि अटैक भी होता है इसका साइनोनिम्स, यानी आक्रमण करना। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है सोलमन। इट मीन्स की फॉर्मल एंड डिग्निफाइड, जो गंभीर अवस्था में हो, किसी क्रिटिकल अवस्था, एक क्रिटिकल वर्ड आता है क्रिटिकल, जो क्रिटिकल अवस्था में हो यानी कि सीरियस हो, उसे हम गंभीर कहते हैं, शोलमन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इरेडिकेशन। जैसे कोई चीज़ है उसे हम जड़ से समाप्त करना चाहें, जैसे कि कोई बीमारी है, डिजीज है, बीमारी, उसे जड़ से खत्म करना हो तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा वो है इरेडिकेशन, इरेडिकेट। किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूर्णतः बर्बाद, नष्ट, खत्म करने के लिए हम इरेडिकेट वर्ड का यूज करते हैं, यानी कि अपरूट इसका साइनोनिम्स होता है, जड़ से खत्म करना इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है एबॉर्ट। एबॉर्ट यानी कि अंडरगो द एबॉर्शन ऑफ ए फेटस। इट मीन्स कि किसी कार्य को समाप्ति की तरफ ले जाना, कोई भी चीज है उसे इंड की तरफ ले जाना, अंत की तरफ ले जाना, यानी कि समाप्त कर देना, द इंड, यह कहलाता है वर्ड एबॉर्ट। नेक्स्ट है एक्सीड। बी ग्रेटर इन नंबर और साइज, बी ग्रेटर और नंबर इन साइज, संख्या में ज्यादा होना, ज्यादातर संख्या को दर्शाना, नंबर में ग्रेट होना उसी को कहते हैं, यानी कि अत्यधिक, सरपास, ए ग्रेटर अमाउंट ऑफ समथिंग, तो उसे कहते हैं हम एक्सीड, यानी कि सरपास। इट मीन्स की अत्यधिक। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंक्रीमेंट। इट मीन्स की शोइंग ए कंपोज्ड और शोइंग ए कंपोज्ड और सीरियस मैनर दैट इज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि जो कठोर के सेंस में इसका यूज किया जाता है इंक्रीमेंट। यहाँ देख सकते हैं साइनोनिम्स, डिग्निफाइड यानी कि कठोर। नेक्स्ट वर्ड है इंक्लाइंड वर्ड। सिर्फ एसएससी सीजीएल में ही नहीं बल्कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका डिग्निफाइड ऑप्शन में दिया गया रहता है साइनोनिम्स। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है स्किंटेंटलिंग। इट मीन्स की स्किंटिलेटिंग, इट मीन्स स्पार्कलिंग और शाइनिंग ब्राइटली, चमकना, जैसे कि प्रकाश के रूप में चमका जाता है, चमकता है जो ज़्यादातर चीज़ें, तो ग्लिटरिंग, जैसे कि सोना हो गया, हीरा हो गया, ये सब चमकता है तो उसकी चमक को हम कहते हैं ग्लिटरिंग, यानी कि सिंटिलेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है पैथेटिक। पैथेटिक इट मीन्स की निराशाजनक, जब कोई कार्य करता है जिससे कि कुछ उसको गेन नहीं हो पाता है, फायदा नहीं हो पाता है, तो वह कार्य उसके निराशाजनक होता है उसके लिए। इट मीन्स अराउजिंग पीटी स्पेशली थ्रू वुलनरेबिलिटी और सैडनेस, तो इसके साइनोनिम्स हो जाएगा पीटीफुल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो यहाँ पे आज का वर्ड लिस्ट समाप्त होता है। यह एसएससी सीजीएल 2019 का जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उसी के सारे साइनोनिम्स थे जो साइनोनिम्स में पूछे गए थे। हर एक शिफ्ट में दो दो साइनोनिम्स पूछे जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।
and please subscribe our YouTube channel to appreciate us, and PDF download PDF, join Telegram editorial vocabs 1 टेलीग्राम चैनल है एडिटोरियल vocabs 1, या इस पे जाके आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल को इंग्लिश वेब एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं